Namaskar. I am Jiten Srivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As we know, I start the course of 8th English. So, in the series, now we reached in lesson 13, or if you have idea about it, so you all watch the videos before the lesson, and now it's in the series. Here is the next lesson, lesson 13. The name of the lesson is what you play. सुने, जैसे कि हमने 8th क्लास में इंग्लिश का कोर्स चालू किया था, उसमें से हमारे कोर्स में अब तक हमने 12 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 13th लेसन है, उसका नाम है वर्च्यू प्ले। तो आज हम एक छोटा सा प्ले मतलब एक नाटक देखेंगे जो कि हमें मोरालिटी के बारे में बताता है, हमें नैतिक ज्ञान सिखाता है। इसके साथ ही कुछ 2-3 क्वेश्चन है, इन्हें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं इनके आंसर्स। सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत। आप लोगों को महाभारत के बारे में क्या पता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें भी पता चले आप लोग महाभारत को किस तरह से समझते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वर द पांडव गिवन एग्जाइल। इट्स मीन्स कि जो पांडव्स थे उन्हें एग्जाइल क्यों किया गया था, मतलब उन्हें वनवास क्यों भेजाया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट डिफिकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एग्जाइल। और जब वो पांडव एग्जाइल्ड थे, मतलब आउट ऑफ द फोर्ट थे, तब उन्हें कौन कौन सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, और हम अब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सुने, यहाँ से हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है, और हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, जिसके दौरान आप देख पाएंगे कि इस पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा। तो सुने, वंस व्हेन द पांडव्स वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट दे फेल्ट वेरी थर्स्टी। देखें, एक बार क्या होता है, जब पांडव क्या होते हैं कि फॉरेस्ट में जस्ट घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें थर्स्टी मतलब प्यास बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेनेशन से पहले, हम ये बता दें कि जो प्ले है ना बच्चों, ये है एक महाभारत के एक एक्ट से, जिसमें जब पांडव प्रिंस थे उन्हें जब एग्जाइल कर दिया गया था, तब वो जंगल में घूम रहे थे। उस समय उनको क्या होता है कि प्यास लगती है, तो ये पानी की तलाश में घूम रहे होते हैं। तब यहाँ पर एक यक्ष के द्वारा कुछ क्वेश्चन किए गए थे, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स युधिष्ठिर ने दिए थे। उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को हम समझेंगे, और इससे हमें क्या सीख मिलती है ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। वंस व्हेन द पांडव्स वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट। एक बार क्या होता है कि जब पांडव ना फॉरेस्ट में, जंगल में बस घूम रहे होते हैं, तभी दे फेल्ट वेरी थर्स्टी, तभी उन्हें महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यासे हैं। बट नोवेयर कुड दे फाइंड वाटर। लेकिन वो कहीं भी पानी फाइंड नहीं कर सकते थे, मतलब नहीं कर सके, क्योंकि उनके आसपास शायद पानी नहीं रहा होगा। दे बिगिन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थर्स्ट। और उन लोग महसूस करने लगे कि शायद अब वो क्या होंगे कि अपनी उस प्यास की वजह से मर जाएंगे, डाई होंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, उनमें से जो एल्डेस्ट ब्रदर थे, सबसे बड़े, उनका नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बोलते हैं अ मैन ऑफ ट्रुथ। जो युधिष्ठिर है, इसकी बात हो रही है। युधिष्ठिर वॉज अ मैन ऑफ ट्रुथ, ये एक सच्चाई वाली मतलब सत्यवादी व्यक्ति थे। देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुल, तभी वह अपने हाफ ब्रदर का मतलब होता है अपने सौतेले भाई से कहते हैं, नकुल से, ओ नकुल सन ऑफ माद्री, जो कि माद्री के बेटे थे। नकुल किसके पुत्र है, तो याद रखिए माद्री। क्लाइंब दैट ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाय। तो बोलते हैं ओ नकुल, जो कि माद्री के पुत्र थे, बोलते हैं कि क्लाइंब दैट ट्री, उस पेड़ पर चढ़ो, और लुक देखो ऑल ओवर द फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में जहां पर देख पाएंगे वहां तक देखो कि क्या यहाँ वाटर है अपने नियर बाय, आसपास। Look if there are trees, birds, and plant, for they are sure seeing signs of water. देखें, बोलते हैं कि देखो अगर आसपास पेड़ होंगे हरे भरे,
बर्ड्स पक्षी होंगे, प्लांट्स होंगे, छोटे पौधे होंगे, तब ये साइन है वाटर के। अगर नियर बाय वाटर होगा तो हमें देखने मिलेगा कि वहीं पर हरे पेड़ होंगे, क्योंकि वाटर में ही पानी जो है पेड़ों के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बर्ड्स भी पानी वाली जगहों पर रहते हैं, ताकि वो भी जब वो उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सकें। उस तरह प्लांट्स भी हमें वहीं मिलते हैं। तब ये युधिष्ठिर बोलते हैं नकुल से। देखिए आप इस पिक्चर में, देखिए ये जो है ना, ये नकुल हैं, जो कि उस पेड़ पर चढ़ते हैं और फिर चढ़कर देखेंगे कि क्या वहां पर कोई पानी है, और ये नीचे उनके अदर 4 ब्रदर्स हैं। देखेंगे अब, हाँ देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि नकुल क्या करेंगे अब। ऑब्वियस है कि अब प्यास तो लगी है, उन लोग चढ़ेंगे ही। देखिए अब नकुल, हाँ, नकुल climbed the tree and saw some plants and greenery at a distance. तभी नकुल उस पेड़ पर चढ़ते हैं और देखे कि वहां कुछ पौधे और ग्रीनरी दिख रही है। कहाँ? थोड़ा दूर पर, एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर ग्रीनरी और प्लांट्स उन्हें दिख रहे थे। इट अपियर्ड एज इफ देयर वॉज अ पूल, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वहां पर क्या एक पूल होगा, मतलब हो सकता है। गो देन नकुल, तभी बोलते हैं कि नकुल जाओ। ये बोलते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल गो देन, तो फिर जाओ वहां, एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर्स, और जाकर के अपने भाइयों के लिए कुछ पानी लेकर आओ। तभी नकुल सेट आउट टुवर्ड्स द प्लेस एंड केम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। तभी देखिए नकुल वहां से नीचे आते हैं और सीधे ही उस प्लेस पर आते हैं जहां उन्होंने पानी देखा था, और वहां आकर के उस पूल के पास आते हैं जो कि एकदम क्लीन वाटर का पूल था। अब पूल जो होता है, हम बोल सकते हैं एक तरह का इकट्ठा हुआ पानी को हम बोल सकते हैं उस जगह को कि वो एक पूल है। वहां पर एकदम क्लीन वाटर था, तो उसके पास आते हैं। तभी देखें, नो सूनर डिड ही बैंड टू ड्रिंक द वाटर देन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड स्टॉप। देखें, नो सूनर मतलब बहुत जल्दी ही वो उस पानी के लिए बैंड नहीं हो पाए। बैंड मतलब नीचे झुक नहीं पाए पानी पीने के लिए। तभी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मतलब एक भारी आवाज में एक चिल्लाने की आवाज आती है, और वो वॉइस थी स्टॉप। वो वॉइस के थ्रू बोलना चाहते थे स्टॉप मतलब रुको। डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव obeyed the law of the pool। देखें, बोलते कि इस पूल का पानी तब तक मत पीना जब तक हैव obeyed द लॉ ऑफ, जब तक आप इस पूल के लॉ को समझ नहीं पाए, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तब तक उस पानी को मत पीना। No one can drink its water till he has answered the question I ask। और जो वो वॉइस है, उसी वॉइस से ये बोल रही है। वो वॉइस से आवाज आती है कि नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर, कि कोई भी हमारे इस पूल का पानी नहीं पी सकता। टिल ही हैज आंसर्ड द क्वेश्चन आई आस्क, जब तक वो मेरे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते। इफ यू टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर दिस, मतलब अगर आप हमारे क्वेश्चन के आंसर दिए बिना एक भी बूंद, ड्रॉप मतलब बूंद, एक भी बूंद पानी का पी लेते हैं, यू मे डाई एट वंस, और बोलते हैं कि आप हो सकता है कि तुरंत ही मर जाए, डाई हो जाए। इस तरह से वो आवाज आती है। तभी देखें नकुल ने क्या किया होगा। देखिए, सुनेंगे। नकुल पेड नो हेड टू द वॉइस, नकुल ने उस जो आवाज आई ना, उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। एंड ही हैड हार्डली टच्ड द वाटर व्हेन ही फेल डेड अमंग द वीड्स ग्रोइंग नियर द पॉन्ड्स। अब देखें, उसने उस आवाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वह क्या किया, उस पानी को जल्दी से टच कर लिया। और when he fell dead among the well growing near the pond, और तभी पानी को टच करते ही वह क्या होता है कि उस पानी के पॉन्ड के पास ही क्या होता है, वह डेड हो जाता है। डेड मतलब मर जाता है। तभी युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वेटेड फॉर आवर्स फॉर नकुल बट ही डिड नॉट रिटर्न। उसी समय जो उनके भाई थे, जैसे युधिष्ठिर और अदर ब्रदर्स थे, वो वेट कर रहे थे उनका। कुछ घंटे हो गए, नकुल वापस नहीं आया था। ही डिड नॉट रिटर्न, वह वापस नहीं गया। देन, तब उसके बाद क्या हुआ, देखें, या देन युधिष्ठिर सेंड सहदेव
टू फाइंड आउट हिज ब्रदर्स वेयर अबाउट। तब युधिष्ठिर से बोलते हैं कि इसको सहदेव को कि सहदेव जाओ और अपने ब्रदर को ढूंढ कर देखो कि कहाँ है पर वो। तब देखेंगे, अब सहदेव जाएंगे वहां पर उन्हें ढूंढने के लिए। देखिए, when सहदेव reached the pool he saw नकुल lying dead there। जब सहदेव ढूंढते ढूंढते उस पूल के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि नकुल lying dead there, वहां पर नकुल जो है वो मरा हुआ पड़ा था। he felt very much grieved, लेकिन वह बहुत ही ग्रीव्ड मतलब दुख हुआ उसे देखकर, और वह बहुत ज्यादा दुखी होता महसूस करता है। he could not weep for his dead brother, वह अपने डेड मरे हुए भाई के लिए रो भी ना सका। एज हिज थर्स्ट हैड ओवरपावर्ड हिज इमोशंस, क्योंकि वह भी बहुत प्यासा था तो उसकी प्यास की वजह से वो उसके सारे इमोशंस को वो प्यास की वजह से वो निकाल ना पाया, नहीं रो ना सका। और वह क्या किया, ही नेल्ट डाउन टू ड्रिंक द वाटर इंस्टीड, और वह तुरंत ही उस पानी की ओर झुक जाता है उस पानी को पीने के लिए। तभी देखें, फिर वही वॉइस आती है, क्राइड एंड वॉइस वेट। अब इसको सहदेव की आवाज आती है, वेट मतलब रुकिए, इंतजार कीजिए। ये आवाज से वैसी आवाज से सुनाई दे रहा है, उनको सुनाई बस दे रहा है, दिखाई कोई नहीं दे रहा। डोंट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर अंटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस। बोलते हैं कि आप इस पानी को एक भी बूंद भी नहीं लेंगे जब तक आप मेरी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते। इफ यू डू सो यू विल डाई, बोलते कि अगर तुमने यह किया तो तुम क्या हो जाओगे, तुम भी मर जाओगे। तभी देखें, इतना वॉइस आवाज सुनने के बाद द प्रिंस डिड नॉट केयर ऑफ द वॉइस, उसने भी मतलब सहदेव ने भी उस वॉइस को बिल्कुल केयर नहीं किया। ही डोंट केयर मतलब बिल्कुल ध्यान ना दे करके, एंड स्टॉप्ड टू ड्रिंक वाटर, और अपनी पानी पीने को भी स्टॉप मतलब रोका नहीं। ही हैड हार्डली ड्रंक अ लिटिल वाटर व्हेन ही आल्सो फेल्ट डेड, वह मुश्किल से कुछ पानी तो पी लिया लेकिन वह भी वहां पर क्या हुआ, डेड मतलब मर गया। व्हेन सहदेव आल्सो फेल्ड टू रिटर्न युधिष्ठिर सेंट अर्जुन एंड भीम बट बोथ मेट द सेम फेट। जब सहदेव वापस नहीं आए तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं अर्जुन और भीम को कि तुम दोनों जाओ। वो दोनों जाते हैं लेकिन वो दोनों वहां मिले उनको, लेकिन सेम हुआ, प्यास ज्यादा लगने की वजह से उन लोग भी सीधे पानी पी लेते हैं, उस वॉइस पर ध्यान भी नहीं दिए उन्होंने। अब ये दोनों ही वहां डेड हो गए, मर गए। अब कौन जाएगा। अल्टीमेटली युधिष्ठिर वेंट टू द पूल, और फिर इस दौरान युधिष्ठिर अब जाते हैं उस पूल के पास। एंड द स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड, और फिर वही आवाज उनको आवाज मतलब उस वॉइस के दौरान उन्हें कुछ बोला जाता है और वो वर्ड था स्टॉप। Unless you answer my question before drinking water, you will also die like your brothers. Such is the law of the place. देखें, उसी वॉइस ने बोला कि unless you answer my question, अगर तुम हमारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देते हो, बिफोर ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने से पहले अगर तुम हमारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देते हो, यू विल ऑल्सो डाई लाइक योर ब्रदर्स, तुम भी अपने भाइयों की तरह मर जाओगे। सच इज द लॉ ऑफ द प्लेस, और बोलता है ये हमारे प्लेस का एक लॉ है, नियम है। तभी देखें, अब इस वॉइस को लेकर युधिष्ठिर ने क्या किया, देखिए। इट अपियर्ड टू युधिष्ठिर एज इफ इट वॉज द वॉइस ऑफ द सेम डिवाइन पावर, सॉरी सम डिवाइन पावर। देखें, तो बोलते हैं युधिष्ठिर ने सोचा, अपियर टू युधिष्ठिर, तभी वो जो वॉइस थी वो युधिष्ठिर के सामने आती है। एज इफ, जैसे कि यदि इट वॉज वॉइस ऑफ सम डिवाइन पावर, और वो वॉइस उन्हें लग रही थी जैसे एक डिवाइन पावर हो, मतलब ऐसी वॉइस जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा कि कौन बोल रहा है क्या कैसा है, लेकिन हमें सुनाई दे रही है, वैसी डिवाइन पावर्स उनको वॉइस में लग रही थी। सो ही सेड बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन प्रे टेल मी हु यू आर। तभी युधिष्ठिर जो है बोलते हैं कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूं, इससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप बताएं हु यू आर, कि आप कौन हैं। श्योरली यू मस्ट बी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, और युधिष्ठिर बोलते हैं मुझे उम्मीद है, लग रहा है कि तुम पक्का ही कोई अदर वर्ल्ड से मतलब दूसरी दुनिया के होगे। तभी देखें ये यहाँ पर, यस यू आर राइट सेड द स्प्रिट, और जो वो स्प्रिट था मतलब सिर्फ वॉइस आ रही थी, उन्हें दिखाई तो नहीं दे रहा था, तो हम मानते हैं कि स्प्रिट है।
तो बोलता है यस यू आर राइट, आपने सही समझा, आई एम यक्ष, और जो वो वॉइस है ना, वही वॉइस बोलती है कि मैं यक्ष हूँ। द स्पिरिट ऑफ द वुड, बोलते हैं कि मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। स्पिरिट मतलब आत्मा, वुड मतलब जंगल। आई रूल ओवर द रीजन, बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रूल करता हूँ, शासन करता हूँ। आई हैव मेड अ रूल दैट anyone who wants to drink the water of this pool must first answer my question or he shall die at once। देखें, उन्होंने एक रूल बनाया कि अगर कोई इस पूल का पानी पीना चाहता है तो उसे बहुत ज़रूरी है कि उनके क्वेश्चंस के आंसर देने ही पड़ेंगे। अगर नहीं दिया तो ही shall die at once, और अगर नहीं देता तो वह तुरंत ही मर जाएगा। देखें, जैसे उनके 4 भाई मरे वैसे ही। आप देखें यहाँ पर यक्ष के क्या क्वेश्चंस थे जो उनसे पूछना चाहते थे। देखें, आज योर क्वेश्चन, युधिष्ठिर कहते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस पूछें। आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत ही योग्यतापूर्वक दूंगा। देन यक्ष आस्क हिज क्वेश्चन, तब यक्ष ने अपना क्वेश्चन पूछा। देखें, यक्ष जो यक्ष वाला है, मतलब ये यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर, जो कि युधिष्ठिर ने बोला होगा। देखेंगे, यक्ष said which is the best road to heaven, मतलब वह ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके दौरान हम हेवन मतलब स्वर्ग में जा सकते हैं। तभी युधिष्ठिर का आंसर था। देखिए, युधिष्ठिर बोलते हैं वर्चू इज द बेस्ट रोड टू हेवन, वर्चू हमारी नैतिकता, हमारे अच्छे गुण ही हमें स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। तभी यक्ष का क्वेश्चन था विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू के लिए सबसे अच्छा क्या है। तभी युधिष्ठिर का आंसर कैसा था, तो देखें, युधिष्ठिर कहते हैं द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, और सबसे अच्छा वर्च्यू हो सकता है वो है कि हम किसी को भी नफरत नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यक्ष का। यक्ष कहते हैं विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, किसी भी व्यक्ति का सबसे बुरा शत्रु कौन हो सकता है, ये यक्ष का क्वेश्चन था। तभी युधिष्ठिर बोलते हैं, देखिए, युधिष्ठिर ने कहा विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, वह व्यक्ति जो एक ही समय पर रिच भी हो और पुअर भी हो, वही सबसे बड़ा क्या हो सकता है, शत्रु हो सकता है। शत्रु मतलब एनिमी, दुश्मन। अगला देखेंगे। तब यक्ष बोलते हैं हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच, मतलब अगर कोई व्यक्ति पुअर है तो वो रिच कैसे हो सकते हैं। तभी युधिष्ठिर ने उन्हें बताया। देखिए आंसर क्या बोलते हैं, अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट। देखें, अगर एक पुअर व्यक्ति है तो वह रिच हो सकता है कब, व्हेन बाय बीइंग कंटेंट। कंटेंटेड मतलब होता है जब वह अपने अंदर संतुष्ट रहे, अपनी चीज़ों को लेकर के वह परेशान ना होकर के उन सबको एक्सेप्ट करे, तब वह पुअर व्यक्ति भी क्या रिच हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, यक्स कहते हैं वॉट इज हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड, मतलब हैवियर मतलब भारी, इस पृथ्वी से भी भारी और क्लाउड से भी भारी, मतलब सबसे ऊंचा क्या हो सकता है। तभी युधिष्ठिर ने बताया, युधिष्ठिर कहते हैं द लव ऑफ पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स का प्यार जो है वह सबसे ऊंचा होता है। इस तरह के उनके क्वेश्चंस का आंसर्स था। तभी देखें, तभी यक्ष फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन है वॉट इज द वे टू बी हैप्पी, हमें खुश रहने का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकेगा। युधिष्ठिर कहते हैं टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड, इसका मीनिंग है कि हमें हमेशा सत्य बोलें और हमें लोगों के साथ दयालुता का भाव रखें, लोगों को हेल्पफुल रहें, तब हम कैसे बी हैप्पी हो सकते हैं। तभी यक्ष बोलते हैं हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा, महान। तभी देखें युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया। युधिष्ठिर कहते हैं वन हु अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो, वह व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा खुशी से और बहुत ज़्यादा दुखी से प्रभावित नहीं होता है, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा महान हो सकता है। इस तरह से इनके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुए। तब देखें और यक्ष ने क्या कहा, सुने। देन सैड यक्ष, तभी यक्ष कहते हैं ओ प्रिंस, मतलब हे राजकुमार,
यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन वेरी वेल, मतलब कि तुमने मेरे सभी प्रश्नों के आंसर्स बहुत अच्छे से दिया है। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, तो बोलते हैं कि अब तुम हमारे इस पूल का पानी पी सकते हैं। आई ऑल्सो गिव यू अ बोन, और मैं इसके साथ आपको एक बोन, बोन मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो मैं एक आशीर्वाद दूंगा। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर्स होम आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन, बोलते हैं कि आप अपने किसी ऐसे ब्रदर का नाम बताएं जिसे मैं वापस लाइफ दे सकूं, जीवित कर सकूं। तो देखिए, युधिष्ठिर सेड, युधिष्ठिर फिर कहते हैं, लेट नकुल द सन ऑफ माद्री बी ब्रॉट टू लाइफ। तो सुने, बोलते हैं कि अगर आप किसी एक भाई को लाइफ वापस देना चाहते हैं तो बोलते हैं लेट नकुल, कि आप नकुल को वो लाइफ वापस दे दें, द सन ऑफ माद्री, जो कि किसका, माद्री का पुत्र है। तभी देखेंगे कि युधिष्ठिर उसी समय क्या बोलते हैं, सुने, बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर, यक्ष कहते हैं लेकिन ये तो तुम्हारा सिर्फ हाफ ब्रदर है, हाफ ब्रदर मतलब सौतेला भाई है। said यक्ष, डोंट यू वांट योर रियल ब्रदर्स लाइक भीम एंड अर्जुन टू लिव अगेन, तो बोलते हैं कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे जो रियल ब्रदर्स हैं जैसे कि भीम और अर्जुन, उन्हें जीवन वापस मिले। डोंट यू लव देम, क्या तुम उन्हें प्यार नहीं करते हो। तभी देखें, यक्ष कहते हैं, सॉरी ये युधिष्ठिर कहते हैं, यस आई लव देम, बोलते हैं हाँ मुझे वो दोनों ही प्यारे हैं, मुझे उन दोनों से प्यार भी है। ये युधिष्ठिर कहते हैं, बट आई विश द नकुल शुड कम बैक टू लाइफ, बोलते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इच्छा है कि नकुल को जीवन वापस मिलना चाहिए। तभी देखें, यक्ष पूछते हैं, वाई, आज द यक्ष, यक्ष पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि नकुल को लाइफ वापस मिले। तब देखें, युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं, आई एम सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज द सन ऑफ माद्री। इसका मतलब सुने कि मैं कुंती का पुत्र हूँ और नकुल जो है वो माद्री के पुत्र हैं। प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन अलाइव। इसका मतलब हुआ कि बोलते हैं कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि नकुल जीवित हो ताकि हर एक माँ के, मतलब कुंती माँ और माद्री माँ, इन्हीं दोनों के कम से कम एक एक पुत्र जो हैं वो जीवित रहें। इस तरह के सोच करके युधिष्ठिर ने बोला कि नकुल को जीवित करें। तो देखें, युधिष्ठिर had hardly spoken these words when यक्ष said, बड़ी मुश्किल से, मतलब उन्हें ग्रीव्ड भी थे, दुखी भी थे अपने भाइयों के डेथ बॉडी को देखकर, तभी हार्डली बोलते हुए तभी यक्ष बोलते हैं, ओ प्रिंस आई एम धर्म, मतलब अरे प्रिंस राजकुमार, आई एम धर्म द गॉड ऑफ जस्टिस, और तुम तो एक तरह के जस्टिस के गॉड हो सकते हो, मतलब कि न्याय के भगवान। आई विश्ड टू नो इफ़ यू वर जस्ट, और बोलते हैं कि मुझे बहुत इच्छा है कि तुम वैसे हो भी सकते थे। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, और मैंने देखा कि तुम बहुत ही कैसे हो, काइंड हो, जस्टिस पीपल हो, मतलब न्याय वाले व्यक्ति हो। सो आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ। यक्ष कहते हैं, तो मैं बहुत खुश होकर मैं तुम्हारे सभी ब्रदर्स को क्या करता हूँ, लाइफ ब्रिंग, मतलब वापस जीवन देता हूँ। ये यक्ष कहते हैं। तभी देखें, यक्ष स्प्रिंकल्ड सम ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द 4 ब्रदर्स एंड दे कम बैक टू लाइफ। तभी यक्ष ने कुछ पानी की बूंदें उनके ऊपर क्या कर दिया, स्प्रिंकल्ड किया, मतलब छिड़का, और उसी के साथ वो उनके जो 4 भाई थे जो डेड बॉडी में के रूप में पड़े हुए थे, वो अब क्या होते हैं, कम बैक टू लाइफ, उन्हें अपना जीवन वापस मिल जाता है। इस तरह से ये देख रहे होंगे आप लोग चित्र में, इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा वो ख़त्म होता है। तो हम आप लोगों को बता दें कि इससे हमें ये पता चला कि अगर हम हमारी लाइफ में अपनाते हैं तो हम जीवन में जो चाहते हैं वैसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें हमेशा सही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और अपने गुणों को हमेशा सद्गुणों के रूप में परिवर्तित करते रहना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ भी आया होगा, और बाकी इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे इसी चैनल से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे इस चैनल में जो वीडियोस देखते हैं पसंद आती होंगी आपको, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।